गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसी लगी आप लोगों को कल की वीडियो? कमेंट ओपन कर दिए हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कल के वीडियो में। अब आज जो हम लोग का पार्ट 2 मिक्सचर एंड एलिगेशन का है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर बात करना चाहते हैं। जो लोग कल की वीडियो को नहीं देखे हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले आप जो है कल की वीडियो को अच्छे से देखिए। उसमें बताया गया है कि मिक्सचर क्या होता है, कैसे मिक्सचर के फॉर्मूले को डिराइव किया जाता है और उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे करना है, वो आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि मिक्सचर के रूल को, जो कि हम लोग कल डिराइव किए थे कल के वीडियो में पार्ट 1 में, उस रूल को यूज कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। तो आपको याद रखना है कुछ चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर को बहुत बार पढ़ लेते हैं, बट फिर भी जब मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर का यूज करने की बात आती है तो बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आज हम आपको वही बात समझाना चाह रहे हैं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का यूज ये हम लोग कैसे समझेंगे कि कैसे इसका यूज करें। तो सबसे पहले मेरी एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी किसी भी दो क्वांटिटी का अगर एवरेज आपको पता है या किसी भी दो मिक्सचर का एवरेज आपको पता है, तो आपके दिमाग में ऐसा हिट होना चाहिए कि यहाँ मिक्सचर का यूज किया जा सकता है। मिक्सचर का जो रूल है ना, वो एक मैथमेटिकल टूल्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं। मैथमेटिकल टूल्स का मतलब ये है कि ये सिर्फ मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर के लिए नहीं है, ये जो कॉमर्शियल मैथ्स है उसके बहुत सारे चैप्टर्स में यूज किए जाते हैं। जैसे आप परसेंटेज में यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में यूज कर सकते हैं, एवरेज के चैप्टर में यूज कर सकते हैं, एसआई के चैप्टर में यूज कर सकते हैं, एसपी टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में यूज कर सकते हैं, और फिर कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम भी इनका इस चैप्टर का अलग से देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि हम आपको समझाना चाह रहे थे, जो पहला पॉइंट आप बोर्ड पे स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है कि व्हेन एन एवरेज ऑफ टू क्वांटिटी और मिक्सचर इज गिवन, मतलब यदि दो क्वांटिटी का एवरेज या दो मिक्सचर का एवरेज ऑलरेडी गिवन हो, या ऐसा कंडीशन गिवन हो, और या वेयर वी कैन फाइंड एवरेज ऑफ टू क्वांटिटी, या ऐसा कंडीशन भी क्वेश्चन में रहता है जिससे के हेल्प से हम लोग उस दो क्वांटिटी का या दो मिक्सचर का एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो वैसा सारा केस, चाहे वो किसी भी चैप्टर का क्यों ना हो, हम लोग एलिगेशन के रूल का यूज वहाँ पर कर पाएंगे। दूसरा एक पॉइंट और भी हम यहाँ लिखे हैं कि इफ़ वी यूज एलिगेशन, जब हम लोग एलिगेशन का यूज करेंगे इन एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में, देन हाउ कैन वी फाइंड रेशियो ईजिली, तो हम लोग रेशियो जो है कैसे ईजिली फाइंड करेंगे। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है कि कैलकुलेशन ईजिली कैसे होगा, इस पर हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग एलिगेशन का यूज करते हैं, किस किस तरह के प्रॉब्लम्स में, और कैसे सोचना है कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में एलिगेशन को यूज करना चाहिए। तो एक दो क्वेश्चन से हम समझाते हैं, फिर आपको हम पॉइंट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हम लोग का पास एक स्लाइड आपको दिखेगा कुछ इस प्रकार से कि इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट, मतलब इस सेक्शन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, तो पहला कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग मिक्सचर रूल। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है मिक्सचर रूल के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया जाए। उसके बाद इन विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, किस तरह के क्वेश्चंस में या चैप्टर्स वी कैन यूज मिक्सचर रूल, हम लोग मिक्सचर रूल का यूज कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग समझते हैं सबसे पहला पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग मिक्सचर रूल। आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, वहाँ एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऐसा लिखता है कि इन व्हाट रेशियो ₹40 पर केजी राइस मिक्सड विथ ₹60 पर केजी राइस दैट द मिक्सड, फिर से पढ़ लीजिए, इन व्हाट रेशियो ₹40 पर केजी राइस मिक्सड विथ ₹60 पर केजी राइस शो दैट द रेट ऑफ, यहाँ शो छूट गया है, शो दैट द रेट ऑफ मिक्सड राइस बिकम 52। ये क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस एग्जाम्पल में कर चुके हैं, बट हमारा अभी समझाना सिर्फ इतना है कि कैसे हम लोग समझ पाएँ कि मिक्सचर के रूल का यूज कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या क्या बात किए हैं कि हमारे पास एक ₹40 पर केजी वाला चावल है,
दूसरा चावल 60 रुपया पर केजी वाला है, और जो मिक्सचर है यानी जो हम लोग बनाए हैं दोनों राइस का, उसका प्राइस 52 रुपया पर केजी है। तो एलिगेशन यहाँ क्यों लगाएं हम लोग, रेशियो तो पूछा जा रहा है तो एलिगेशन क्यों लगाएं, ये बात सबसे पहले समझना है। तो हम लोग यहाँ देख चुके हैं और इससे पहले हम आपको समझा दिए, इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि क्या बोलें कि व्हेन एवरेज ऑफ टू क्वांटिटी और मिक्सचर इज गिवन, जब दो क्वांटिटी का एवरेज और दो मिक्सचर का एवरेज कोई भी पता हो तो हम लोग आसानी से यहाँ पर मिक्सचर का रूल यूज कर सकते हैं, यही दिमाग में याद रखना है। तो आइए क्वेश्चन पे भी फोकस कर लें। तो एक जो हमारे पास राइस है वो 40 रुपया पर केजी है, दूसरा राइस हमारे पास 60 रुपया पर केजी है, और एवरेज जो प्राइस है मिक्सचर का वो कितना है, 52 रुपया पर केजी है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वांटिटी 1 है और ये क्वांटिटी 2 है, और इन दोनों का एवरेज हम लोगों को पता है कितना, 52। मतलब यहाँ एलिगेशन का यूज हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो एलिगेशन का यूज क्या है, तो एलिगेशन का यूज क्या है वो जो फिर से हम बोल रहे हैं कि जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को चाहिए कि सबसे पहले जो पार्ट 1 है इस वीडियो का उसको अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि उसमें सारा रूल हम अच्छे से समझा चुके हैं। और अब जो हम लोग का ये पार्ट जो है पार्ट 2 एलिगेशन मिक्सचर का, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन समझना है। फिर भी एक बार हम आपको वो रूल दिखा देते हैं, वो रूल क्या है तो ध्यान से देखिएगा। हम लोग ऐसा पढ़े थे कि हमारे पास दो तरह का क्वांटिटी हो, क्वांटिटी 1, और दूसरा जो पढ़े थे वो कि क्वांटिटी 2। और एक जो क्वांटिटी 1 है इसका प्राइस अगर x रुपया पर केजी हो, दूसरा y रुपया पर केजी हो, और इसका एवरेज या मीन प्राइस जो है अगर ये z रुपया पर केजी हो, तो बाय एलिगेशन में हम आपको एरो खींचना समझाए थे, उसी से एलिगेशन के रूल को याद रखा जाता है और कैसे उसका डेरिवेशन होता है वो हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। तो आपको क्या समझाए थे याद करिए, x से z को माइनस करेंगे तो x माइनस z, और फिर z से y को माइनस करेंगे और कहाँ लिखते हैं, जस्ट पीछे। जैसे यहाँ x माइनस z सामने लिखेंगे, z माइनस y ऊपर नहीं लिखना है, जस्ट पीछे लिखना है, यानी कितना यहाँ कहाँ लिखना है, z माइनस y। इसी चीज़ को हम ऐसे भी आपको समझाए थे कि y से आप z को माइनस कर लीजिए, क्या बचेगा, y माइनस जेड इज टू। फिर आपको क्या करना है, z से x की ओर एरो खींचना है तो क्या हो जाएगा, z माइनस x। मतलब क्या रूल निकल के आया था फाइनली कि ये जो क्वांटिटी 1 है और क्वांटिटी 2 है इसका ये रेशियो निकल के आता है। इसी चीज़ को हम लोग ऐसा एज्यूम किए थे कि क्वांटिटी 1 A1 kg है और क्वांटिटी 2 कितना है, A2 kg है। मतलब जो ये A1 है और जो ये A2 क्वांटिटी है इसी का ये रेशियो निकल के आया है, और यहाँ A1 के लिए ये निकल के आया है। मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू Z माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस जेड, या Y माइनस जेड अपॉन z माइनस एक्स। तो यही फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे, इसी का एप्लीकेशन आज की क्लास में करना है। तो आप चलते हैं जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे उस पर फिर से। तो देखिए यहाँ 40 रुपया पर केजी एक का प्राइस था, 60 रुपया पर केजी दूसरे का, और एवरेज प्राइस कितना था, 52 पर केजी। तो एलिगेशन का रूल कैसे यूज करते हैं, एरो खींचते हुए। तो एरो खींचिए इस प्रकार से, फिर एक एरो खींचना है इस प्रकार से। तो 40 माइनस 52 कितना बचेगा, माइनस 12, और यहाँ 52 माइनस 60 कितना बचेगा, माइनस 8। तो जो रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो कितना आ जाएगा, तो 4 से 2 टाइम्स, 4 से 3 टाइम, यानी कितना 2:3। इसी चीज़ को हम ऐसे भी आपको समझाए हैं, ध्यान से बोर्ड पर देखते रहिए कि 40 रुपया पर केजी, दूसरा 60 रुपया पर केजी, और जो एवरेज है वह है 52 रुपया पर केजी। तो एलिगेशन का रूल यूज करने के लिए एक तरीका एरो खींचने का और हम लोग समझ चुके हैं कुछ इस प्रकार से। तो 60 माइनस 52 यानी कितना हो गया 8, और 52 माइनस 40 कितना हो गया 12। कैसे लिखना है ध्यान है, 60 में से 52 को माइनस करके जस्ट एरो के सामने, और 52 माइनस 40 तो एरो ऊपर जा रहा है लेकिन लिखना पीछे है। मतलब रेशियो कितना यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो आप बोल सकते हैं 2:3। क्लियर है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, हम आपको बेसिक क्वेश्चन से ही समझाते हुए आगे ले चलेंगे। यहाँ हम लोग मेंस के भी क्वेश्चन देखेंगे लेकिन स्टेप वाइज।
पहले बेसिक क्वेश्चन, फिर उसके बाद थोड़ा उससे आगे मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, फिर हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन पे चलेंगे। जब तक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे तब तक हाई लेवल क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हम लोग आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। इसी प्रकार का एग्जाम्पल है, पढ़िए क्या बोलता है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ 40 पर केजी, मतलब 40 रुपया पर केजी वाला, 40 रुपया पर केजी वाला कितना केजी गेहूं का मिक्स्ड विथ 105 केजी ऑफ व्हीट विच रेट 60 पर केजी, 105 किलो गेहूं जिसका प्राइस कितना है 60 पर केजी, सो दैट प्राइस ऑफ मिक्स्ड व्हीट बिकम 52 पर केजी, ताकि जो गेहूं का मिक्सचर है उसका प्राइस कितना हो जाए 52। एक बार फिर से फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए कि यहाँ तो हम लोग सिर्फ रेशियो निकाले, लेकिन रेशियो का कनेक्शन इस फॉर्मूला में किससे होता है। तो ये जो रेशियो हम लोग फाइंड किए थे, यानी कि z माइनस वाई बाई एक्स माइनस जेड या y माइनस जेड बाई जेड माइनस एक्स, ये रेशियो आखिर है किसका, तो a1 बाई a2। a1 a2 क्या है, क्वांटिटी, मतलब ये रेशियो किसका आता है, क्वांटिटी का। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोगों का था इसमें सिंपली रेशियो पूछा, क्वांटिटी नहीं पूछा। दूसरा जो क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं, इसमें क्या है कि एक का क्वांटिटी दिया हुआ है, दूसरे का क्वांटिटी पूछा जा रहा है। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या बोला गया है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट, मतलब कितना क्वांटिटी किसका, व्हीट का, जिसका प्राइस कितना है 40 रुपया पर केजी है, मिक्स किया जाए किसके साथ, तो 105 केजी ऑफ व्हीट, 105 केजी व्हीट का जिसका प्राइस दिया है कितना 60 पर केजी, सो दैट, ताकि प्राइस ऑफ मिक्स्ड व्हीट, ताकि जो मिक्सचर जो बना है व्हीट का उसका प्राइस कितना हो जाए 52। तो आपको पता चल रहा है कि आपको इस दो तरह के राइस का एवरेज पता है कितना 52। तो इसका मतलब क्या है कि एलिगेशन हम लोग लगा सकते हैं, और एलिगेशन लगाने से क्या फ़ायदा होता है, तो जब कभी भी हम लोग दो क्वांटिटी का एवरेज पता होता है या दो मिक्सचर का एवरेज पता होता है, वहाँ एलिगेशन अगर यूज करेंगे तो याद हमेशा रखिएगा कि वो दोनों क्वांटिटी किस रेशियो में, किस अनुपात में मिलाया गया है, यही फाइंड कर सकेंगे। तो 60 माइनस 52, ऐसा ही हम लोग पढ़े हैं एलिगेशन। तो 60 माइनस 52 कितना हुआ 8, और 52 माइनस 40 कितना हो गया 12, मतलब जो रेशियो निकल के आया वो कितना रेशियो निकल के आया, तो 2:3। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी नहीं पता यही तो A1 है, और ये जो दिया हुआ यही तो A2 है, मतलब A1 अपॉन A2 की जगह 105 इक्वल टू 2/3। अगर 3 से ये कट जाए 35 बार में, तो A1 बराबर कितना आ जाएगा 70 केजी। आप इसको ऐसे लिख कर भी सॉल्व कर सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि 3 यूनिट, ये 2:3 जो दिख रहा है, ये 2 यूनिट तो A1 के लिए है, और जो ये 3 दिख रहा है ये किसके लिए, A2 के लिए। तो अगर ये 3 यूनिट का वैल्यू 105 किलो है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख भी सकते हैं कि 3 यूनिट का जो वैल्यू है अगर वो 105 केजी है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 35 केजी। और उसी प्रकार से अगर ये 2 यूनिट का निकालने जाएं तो 2 यूनिट का वैल्यू डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 70 केजी। फॉर्मूला समझ में आ रहा है कैसे यूज हो रहा है, ढंग से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन सब है, अभी हम लोग बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है कि 2 टाइप्स ऑफ व्हीट, फर्स्ट का प्राइस दिया है x रुपया पर केजी, 2 टाइप का फिर से गेहूँ है, एक का प्राइस कितना है x रुपया पर केजी एंड 50 रुपया पर केजी, और दूसरे का प्राइस कितना है 50 रुपया पर केजी। बोलता है 2 केजी ऑफ फर्स्ट टाइप, मतलब पहले वाले टाइप का कितना केजी 2 केजी, मिक्सड विथ 6 केजी ऑफ सेकेंड टाइप, दूसरे वाले टाइप के 6 केजी के साथ मिक्स करना है। देन रेट ऑफ मिक्सड राइस बिकम्स 45 रुपया पर केजी। तो बोलता है कि ये जो है 45 रुपया पर केजी मिक्स्ड का प्राइस आ जा रहा है। तो आप बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू आप फाइंड करके बताइए कैसे फाइंड करेंगे। ध्यान से इस बात को समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम आपको डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करना सिखाते हैं। है तो बहुत इजी, आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन आपको हम यहाँ सिखाएंगे। ध्यान से अभी पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एलिगेशन का रूल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर एक का प्राइस x है,
दूसरे का प्राइस 50 है और एवरेज प्राइस कितना है 45। मतलब यहाँ हम लोग चाहें तो एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। तो लगाइए एलिगेशन, ऐसा एरो खींच देते हैं, मतलब 50 माइनस 45 कितना बचा 5, और यहाँ कितना बचेगा 45 माइनस कितना x। मतलब इसको आप अगर एलिगेशन के रूल से अगर चलें तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि 5/45 माइनस x इक्वल टू 2/6, यानी इसको लिखा जा सकता है 1/3। मतलब यहाँ से 45 माइनस एक्स इक्वल टू क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा 5 × 3 15, और यहाँ से आप बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू 45 में अगर 15 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 30। मतलब जो मिक्सचर का प्राइस है वो कितना है 30। लेकिन आपको इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है, आपको हम सॉल्व करने का अब मेथड समझाते हैं, बोर्ड पर ढंग से समझिएगा। कि यहाँ पर ये दिया हुआ था हमारे पास 2 kg, ये दिया हुआ था हमारे पास 6 kg। पहला वाला जो व्हीट था उसका क्वांटिटी 2 kg था और दूसरे वाले व्हीट का क्वांटिटी 6 kg। पहले वाले व्हीट का प्राइस x रुपया पर kg था और दूसरे वाले व्हीट का प्राइस 50 रुपया पर kg था, और मिक्सचर का प्राइस क्या था 45 रुपया पर kg। आपको क्या करना है, अगर कभी भी ये अगर सिंप्लीफाई हो पाए रेशियो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो क्या रेशियो आ जाएगा, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 और यहाँ आ जाएगा 3। कोई प्रॉब्लम है। फिर एलिगेशन का जब आप रूल यूज़ करने जाएंगे तो जैसा आप एरो खींच लीजिए। अब देखिए 50 माइनस 45 कितना बचा यहाँ 5, और इस पॉइंट को अभी मत लिखिए, अभी सिर्फ ये समझिए कि अगर ये 1 यूनिट 5 के है, 1 यूनिट 5 के है तो ये 3 यूनिट कितना होना चाहिए, तो हम लोग बोल सकते हैं 15। और अब आप थिंकिंग करिए कि 50 में से 45 माइनस किए 5, अब 45 माइनस क्या माइनस करें कि यहाँ 15 बच जाए। तो आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा, कॉमन सेंस लगाएंगे कि 45 में क्या माइनस करें कि 15 बच जाए, तो 30। मतलब ये x का वैल्यू क्या निकल के आ गया सिंपली 30। किन्हीं को प्रॉब्लम लग रहा है तो एक स्टेप लिख भी लेंगे कि 45 में से x माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 15, यानी x का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आ जाएगा 30। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम लग रहा है, आपको हम एक एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को और समझाते हैं, ढंग से देखते रहिएगा। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्लास में बॉयज का वेट दिया हुआ है 80 kg और उसी क्लास में गर्ल्स का वेट आपसे पूछा जा रहा है, बट एवरेज जो वेट है वो दिया हुआ है 72 kg, ऐसा दिया है। और आपको ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 2:1 का है, ऐसा मान के चलते हैं। तो अब आपको क्या करना है, फिर से वही कॉन्सेप्ट ये फाइंड करना है, पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, सिंपली 80 माइनस 72 क्या बच गया, 80 माइनस 72 माइनस करें तो क्या बचेगा 8। फिर क्या करना है 72 माइनस, ये तो पता नहीं है इसलिए इसको छोड़ देना है। और ये समझना है कि गर्ल्स का जो 1 यूनिट है वो 8 के इक्वल, तो 2 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा 16 के। कोई प्रॉब्लम है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि 80 में 72 माइनस किए 8 बचा, 72 में क्या माइनस करें कि कितना बच जाए 16। तो यहाँ पर हम लोग चाहें तो इसको x भी लिख सकते हैं, तो आप सिंपली माइनस भी कर सकते हैं, 72 में 16 कम यानी 56 आंसर। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो आप ऐसा भी चल सकते हैं आंसर निकालने के लिए, 72 माइनस x इक्वल टू कितना 16। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 माइनस 16, यानी यहाँ पर लिखा जा सकता है 56। ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। समझ में आया। दूसरा एक एग्जांपल और समझ लीजिए। इसी तरह के प्रॉब्लम्स अगर आगे भी आते हैं तो आपको कैसे करना है फिर से समझते हैं। अगर किसी स्कूल में बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, बॉयज़ का एवरेज हाइट दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और गर्ल्स का एवरेज हाइट दिया हुआ है मान लीजिए 50 सेंटीमीटर, और पूरे क्लास का जो एवरेज हाइट है वो या पूरे क्लास का, इसका गर्ल्स का एज्यूम मत करिए, गर्ल्स का निकालना है, पूरे क्लास का ही हम लोग मान लेते हैं कि 50 सेंटीमीटर ऐसा मान लेते हैं। और जो रेशियो है बॉयज़ और गर्ल्स का वो हम लोग मान लेते हैं 4:5 का, ऐसा। और अब आपको फाइंड क्या करना है कि गर्ल्स का एवरेज हाइट क्या है।
तो ढंग से देखिए, जो रूल हम आपको समझाएं वो ये कि 60 माइनस 50, जो एलिगेशन का रूल है उतना कर लेना है। 60 माइनस 50 कितना आ गया 10, और 50 माइनस, यहाँ लिखना अभी कुछ नहीं है, आपको क्या समझना है कि ये 5 यूनिट गर्ल्स कितने के बराबर 10 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर 2, तो 4 यूनिट कितने के इक्वल टू 8 के। तो आपको सिंपली थिंकिंग करना है कि 60 में से 50 माइनस हुआ 10 बचा, 50 में से क्या माइनस हो कि 8 बच जाए, तो सिंपली आंसर आपका निकल के आ जाएगा 42। या आपको फिर भी प्रॉब्लम है सोचने में, तो यहाँ x से जूम कर लीजिए और ये समझ लीजिए कि 50 में से x को माइनस करने पर क्या बचना चाहिए 8, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 50 माइनस 8, यानी कितना आंसर हो जाएगा 42। क्लियर है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग जहाँ थे वहाँ से आगे चल रहे हैं, ये क्वेश्चन देख लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या बात लिखा गया है, तब तक हम इसको साफ कर देते हैं। पढ़ लिए। क्या बोलता है, ए शॉपकीपर बाउट 1 टाइप ऑफ व्हीट एट 12 पर केजी। एक दुकानदार एक प्रकार का गेहूँ 12 रुपया पर केजी खरीदता है। एंड अदर एट 16.25 रुपया पर केजी, दूसरा 16.25 रुपया पर केजी खरीदता है। फिर बोलता है आफ्टर मिक्सिंग बोथ टाइप ऑफ व्हीट ही फिक्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर एज 14.75, और बोलता है कि दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है वो 14.75 पर केजी है। फिर दिया गया है इफ़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द व्हीट बी 85 केजी, अगर पहले वाला जो व्हीट है और दूसरे वाला जो व्हीट है, इन दोनों को मिला के जो टोटल क्वांटिटी है वो अगर 85 केजी का हो, तो आपसे पूछता है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ व्हीट, पहले टाइप ऑफ व्हीट का क्वांटिटी कितना होगा। तो आप यहाँ भी कह सकते हैं फिर से कि पहले वाले व्हीट का प्राइस पता है, दूसरे वाले भी व्हीट का प्राइस पता है, और हम लोगों को दोनों व्हीट का एवरेज भी पता है। तो हम लोग सिंपली एलिगेशन का अगर यूज करें, तो सिंपली एलिगेशन का यूज करेंगे तो किस रेशियो में ये दोनों व्हीट को मिलाया गया होगा वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एलिगेशन का यूज़ करते हैं। तो एक एरो खींचते हैं सेकंड से एवरेज की ओर, और फिर जो है एरो खींचते हैं एवरेज से फर्स्ट वाले की ओर। ढंग से एक बार देखिए फिर से, पहले एरो खींचते हैं सेकंड वाले से एवरेज की ओर, फिर एवरेज से किधर फर्स्ट वाले की ओर। तो 16.25 माइनस 14.75, तो माइनस कर लीजिए कितना बच जाएगा 550, यहाँ बच गया 12 से यहाँ कितना 5 और यहाँ बच गया 1, यानी 1.50। फिर उसी प्रकार से 14.75 माइनस 12, तो क्या बच जाएगा 2.75। देखिए 2 अंक के बाद डेसिमल यहाँ भी है, 2 अंक के बाद डेसिमल यहाँ भी है, हटा दीजिए तो 25 से कट जाएगा 6 बार में 150, और 25 से काट दिए 25 से 1 बार में 25, 2 27 11 बार में, यानी कितना 6 कितना 11। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि पहले वाले क्वांटिटी का अगर 6 यूनिट मिक्स किया गया है तो दूसरे वाले व्हीट का 11 यूनिट मिक्स किया जाएगा। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 11 + 6 यानी कितना 17 यूनिट जो है वो 85 के बराबर है। तो 1 यूनिट 5 के बराबर, यानी जो 6 यूनिट वैल्यू है ये 30 केजी, और जो ये 11 यूनिट वैल्यू है ये कितना है 55 केजी। किन्हीं को प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मतलब फॉर्मूला को थोड़ा सा आगे बढ़ा के सोचते हैं। अभी तक हम लोग जो यूज किए हैं मिक्सचर का रूल, उसमें क्या था कि तीनों का तीनों सीपी ही गिवन था, और हम लोगों को पता है जब भी एलिगेशन का यूज करेंगे तो सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब अगर सीपी है तो तीनों का सीपी होना चाहिए, मतलब पहला क्वांटिटी का जो सीपी है दूसरे का भी सीपी होना चाहिए, और एवरेज भी क्या होना चाहिए सीपी। अगर स्पीड टाइम डिस्टेंस में यूज कर रहे हैं तो पहला अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया है तो दूसरा भी मीटर पर सेकंड में, और एवरेज भी मीटर पर सेकंड में ही होना चाहिए। मतलब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बॉयज़ का एवरेज गर्ल्स का एवरेज तो पूरी क्लास का भी एवरेज मतलब सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होना चाहिए। सीपी परसेंट मीटर पर सेकंड। लेकिन अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होने वाला है यहाँ से। ढंग से देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
क्या बोलता है कि इन व्हाट रेशियो ऑफ दार्जिलिंग टी ऑफ दार्जिलिंग 40 रुपये पर केजी। बोलता है किस रेशियो में दार्जिलिंग चाय की कीमत 40 रुपये पर केजी है, मिक्स्ड किया जाए टी ऑफ आसाम, ध्यान से यहाँ पढ़ते रहिए, टी ऑफ आसाम क्या प्राइस है इसका 60 रुपया पर केजी। शो दैट मिक्स्ड टी सेल टू रेट कितना 65 रुपया पर केजी, ताकि मिक्सचर का जो सेल प्राइस हो जाए वो कितना हो जाए 65 रुपया पर केजी विथ 25% प्रॉफिट। और यहाँ प्रॉफिट कितना होना चाहिए 25%। ढंग से समझिएगा कि पहला वाला जो दार्जिलिंग टी है उसका कॉस्ट प्राइस 40 है, दूसरा वाला आसाम का टी है इसका कॉस्ट प्राइस 60 है, और जो एवरेज प्राइस है वो 65 रुपया पर केजी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। यहीं पर फोकस रखना है कि अगर ये कॉस्ट प्राइस गिवन होता तो सिंपली हम लोग एलिगेशन का यूज करके सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है कि सेलिंग प्राइस। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। शो दैट मिक्स्ड टी सेल टू रेट 65 रुपया पर केजी, ताकि जो मिक्सचर है उसको 65 रुपया प्रति केजी की दर से बेचने पर 25% का लाभ होता हो। तो हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं कि सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये अगर सीपी है, ये अगर सीपी है तो ये भी क्या होना चाहिए सीपी, तभी एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। तो आपको गिवन क्या है यहाँ एसपी और यहाँ क्या गिवन है 25% प्रॉफिट, तो आपको सबसे पहले सीपी निकालना होगा। तो सीपी कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, हम आपको एक दो तरीके समझाते हैं। यदि आपको सीपी निकालना हो परसेंटेज मेथड से बाय परसेंटेज, तो याद हमेशा रखिएगा सीपी को एज्यूम किया जाएगा 100%। क्यों और कैसे ये सब हम आपको समझाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में। फिलहाल क्या याद रखना है, सीपी को कितना एज्यूम किया जाएगा 100%। अगर इसके बेचने के प्राइस के बारे में बात करें, एसपी के बारे में बात करें, तो एसपी दो प्रकार से लिखा जाएगा, एक विथ प्रॉफिट, एक प्रॉफिट के साथ, एक लिखा जाएगा विथ लॉस। अगर प्रॉफिट के साथ लिखा जाएगा तो जो आपका सेलिंग प्राइस लिखा जाएगा वो 100% प्लस P%, और अगर लॉस के साथ लिखना होगा तो 100% और माइनस L%। क्या बोलना चाह रहे हैं ढंग से समझिएगा। एक बार और हम बात कर रहे हैं कि अगर परसेंटेज मेथड से आपको सोचना होगा किसी भी आर्टिकल के सीपी, एसपी, एमपी के बारे में, तो आप याद रखिएगा जब भी हम सीपी को एज्यूम करेंगे तो 100%, और अगर एसपी के बारे में सोचना है तो एसपी दो प्रकार से सोचा जा सकता है, एक तो प्रॉफिट के साथ, दूसरा लॉस के साथ। यदि आप प्रॉफिट के साथ सोचेंगे, प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा P% और लॉस परसेंट गिवन है अगर L%, तो जो हमारा एसपी होगा वो हो जाएगा 100% प्लस P%, लॉस परसेंट गिवन है तो 100 माइनस कितना L%। इसके हेल्प से भी बना सकते हैं। दूसरा जो आपका तरीका है आपको सोचने का, सेकेंड जो हम लोग का मेथड होगा सोचने का वो होगा बाय फ्रैक्शन। जैसे कभी भी अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन है 20% प्रॉफिट गिवन है, एक मिनट थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गया, तो 25% का मतलब कितना हो गया 1/4। तो जब भी कभी भी आप परसेंटेज का फ्रैक्शन लिखेंगे और फ्रैक्शन के तरीके से इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो फिलहाल के लिए याद रखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखा है वो हमेशा क्या कहलाएगा सीपी कहलाएगा, और ये 4 का 25% वैल्यू कितना होता है 1। तो अगर ये प्रॉफिट दिया हुआ है तो सीपी के रेस्पेक्ट में जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा 1। कभी भी अगर 25% लॉस ही गिवन होता तो अगर 1/4 लिखते तो लॉस किसके रेस्पेक्ट में होता है सीपी, तो ये डिनोमिनेटर का टर्म को आपको क्या एज्यूम करना होता सीपी, और 4 का 25% यही तो ऊपर में है वैल्यू लॉस का। तो इसके बारे में हम प्रॉफिट लॉस में आपको डिटेल समझाएंगे। तो अभी आपके पास दो तरीका है, या तो आप इस फ्रैक्शन से समझ लीजिए, और या जो परसेंटेज वाला पार्ट हम लोग ने बात किया है ये वाला, इससे समझ लीजिए। तो आइए समझते हैं कि यहाँ 25% प्रॉफिट गिवन है, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो 125% होना चाहिए। बाय परसेंटेज अगर देखा जाए तो एसपी क्या होना चाहिए 100 प्लस पी, तो 125% कितने के इक्वल 65%, 65 के, तो 1% कितने के इक्वल हो जाएगा 65/125, और सीपी चाहिए, सीपी को कितना एज्यूम करना बताए 100%, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65/125 इंटू 100, 25 से 4, 25 से 5, 5 से 13, यानी कितने के बराबर 52। तो इसी 52 को आप यहाँ लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 40 - 52 -12
52 माइनस 60 माइनस 8, यानी रेशियो जो हम लोगों का बनेगा वो कितना बन जाएगा, 2:3 का। कोई प्रॉब्लम है किन्हीं को? इसी चीज़ को हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग ऐसे सॉल्व ना करके परसेंटेज से, इसी को अगर फ्रैक्शन से सॉल्व करते तो 25% कितने के इक्वल, 1/4। तो ये 4 क्या होता, CP, और 4 का 25% यही तो होता है 1, जो कि प्रॉफिट है। तो 4 + 1 कितना हुआ, 5, यानी 5 यूनिट आपका कितना गिवन होता, 65। 1 यूनिट कितना, 13, और 4 यूनिट कितने के बराबर, 52 के। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे तो इससे आगे बात किया जाएगा। थैंक यू।